दोस्तों नमस्कार। इस कहानी का शीर्षक है सास बनी माँ और बहू बनी बेटी। एक बार की बात है, एक छोटा परिवार था जिसमें माता पिता और उनका एक बेटा और बेटी रहते थे। यह परिवार भले ही छोटा था किंतु इनमें बहुत प्रेम था। माता पिता ने बेटे और बेटी को बड़े लाड डच प्यार से पाल पोष कर बड़ा किया। बेटी बद्दी हो गई थी। कुछ समय बाद उसका विवाह हो गया। बेटा भी बड़ा हो गया था। बेटे का नाम महेश था। महेश का विवाह होना था। महेश इंटरकास्ट मैरिज करना चाहता था क्योंकि वह किसी लड़की से प्यार करता था। माता पिता इंटरकास्ट मैरिज के लिए तैयार नहीं थे। कुछ दिनों बाद महेश ने माता पिता की अनुमति के बगैर ही विवाह कर लिया। महेश कुछ दिनों तक शहर में अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। गांव में माता पिता अकेले ही रहते थे। वे बड़े दुखी थे। दुख इस बात का नहीं था कि महेश ने दूसरी जाति की लड़की के साथ विवाह किया, बल्कि दुख इस बात का था बिना बताए, बिना किसी रीति रिवाज के अकेले अकेले ही शादी कर ली। माता पिता की बड़ी इच्छा थी कि हमारे बेटे का विवाह बड़े धूमधाम से करेंगे, किंतु उनकी इच्छा के विपरीत विवाह हो गया था। कुछ दिनों तक महेश शहर में अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। महेश की बहन और अन्य रिश्तेदारों ने समझा बूझा कर महेश को अपने माता पिता के साथ रहने के लिए राजी किया। माता पिता ने भी महेश को अपनी पत्नी को घर लाने की अनुमति दे दी। महेश की पत्नी का नाम शीतल था। शीतल अपने सास ससुर के साथ रहने तो लगी, किंतु सास का प्यार अपनी बहू शीतल पर नहीं था। हर दिन सास शीतल को भला बुरा कहती थी। शीतल कई दिनों तक सहन करती रही। वह बहुत परेशान थी। एक दिन शीतल के मन में एक क्रूर विचार आया। उसने सोचा, क्यों नहीं मैं रोज ताने सुनाने वाली सास को ही मार दूं। शीतल यह सोचकर अपने पिता के मित्र की औषधि की दुकान पर गई। औषधि की दुकान पर पहुंचकर आवाज लगाते हुए शीतल ने कहा, काका कैसे हो? काका ने कहा, बेटे मैं बहुत अच्छा हूँ और तुम कैसे हो शीतल? शीतल ने निराश मन से कहा, क्या बताऊं काका, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? काका ने कहा, हाँ बेटी बता, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? शीतल ने काका से कहा, मुझे जहर दे दो ताकि उससे मेरी सास को मर सकूं, क्योंकि मेरी सास मुझे हर दिन बहुत परेशान करती है और ताने मारती है। मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर दिया। काका ने कहा, बेटे मैं तुम्हें जहर तो दे सकता हूँ, किंतु कल तुम्हारी सास मर गई तो कलंक तुम्हारे ऊपर लग जाएगा और तुम्हें जेल की सजा हो जाएगी। तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। तुम्हें मैं एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारे ऊपर किसी का शक भी नहीं होगा। काका ने कहा, मैं तुम्हें स्लो पॉइजन की पुड़िया दे रहा हूँ। 6 महीने तक अपनी सास को खाने में थोड़ा थोड़ा मिलाकर खिलाते रहना, किंतु तुम्हारे ऊपर किसी का शक ना हो, इसके लिए तुम अपनी सास की बहुत सेवा करोगी। कभी भी वह तुम्हें कुछ भी कहे तो सुन लेना, प्यार से बोलना, कभी सास के पांव दबाना, उन्हें समय पर खाना देना, हर प्रकार से अपनी सास की मदद करना। अपनी सास से इतना प्यार करना कि पड़ोसी को भी यह लगने लगे कि तुम अपनी सास को कभी नहीं मार सकती। शीतल को काका की बात समझ में आ गई। शीतल स्लो पॉइजन की पुड़िया लेकर घर चली गई और हर दिन अपने सास को भोजन कराती है और उसमें थोड़ा जहर डालने लगी, किंतु शीतल अपनी सास से बहुत प्यारी प्यारी बातें करने लगी, बहुत प्यार से रहने लगी। अब शीतल सास की बहुत सेवा करती थी। कभी सास का सिर में मालिश करती तो कभी पांव दबाती। 2-3 माह बीत चुके थे। शीतल अपनी सास से बहुत प्यार करने लगी। सास भी बदल गई और अपनी बहू से बहुत अच्छे से बात करने लगी। बहू के बिना सास को कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा। सास बहू में बहुत प्यार हो गया। सभी पड़ोसियों को ऐसा लगने लगा कि यह सास शीतल की माँ है और यह बहू इस घर की बेटी है। शीतल हर दिन स्लो पॉइजन अपनी सास के भोजन में दे रही थी। लगभग 4 महीने बीत चुके थे। शीतल दौड़े दौड़े उन्हीं काका के पास गई। शीतल ने कहा, काका मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने जो स्लो पॉइजन दिया था वह मैं अभी तक मेरी सास को खिलाती रही, किंतु मेरी सास अब मुझे बहुत प्यार करती है। मेरे बिना वह रह नहीं सकती और मैं भी मेरी सास के बिना नहीं रह सकती। शीतल की आंखों में आंसू आ गए। शीतल ने काका से कहा, काका कैसे भी करके मेरी सास को बचा लो। काका ने शीतल से कहा, मैं जानता था कि एक दिन
सास तुम्हारी माँ बन जाएगी। इसलिए बेटी, मैंने जो तुम्हें स्लो पॉइजन की पुड़िया दी थी, वह वास्तव में एक औषधि थी जो तुम्हारी सास को हष्ट पुष्ट और स्वस्थ बनाती थी। किंतु तुम्हारे प्यार से तुम्हारी सास के जो पुराने विचार थे वे मर गए और तुम्हारी सास के अंदर प्रेम के विचारों ने जन्म ले लिया। इसलिए कहते हैं जितना प्यार दोगे उससे कई गुना प्यार मिलेगा। तुमने अपने सास को प्यार देना शुरू किया तो उन्होंने भी तुमसे बहुत प्यार किया। अब तुम्हारा परिवार और तुम खुशी खुशी जीवन जी रहे हो। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। यदि किसी के मन में आप प्यार के बीज बोओगे तो आपको उससे फल के रूप में कई गुना प्यार ही मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी, तो लाइक, शेयर एवं कमेंट्स जरूर करना। इसके लिए आपको एडवांस में धन्यवाद।